बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, साथियों और प्यारे नाज़रीन, खुश आमदीद। आप देख रहे हैं सबलाइम बेडिक मलिक अरशद के साथ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, जिस शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं वो अपनी ज़ात में अंजुमन हैं। उनकी शख्सियत के इतने पहलू हैं कि मेरे लिए गिनवाना मुश्किल है, मगर मैं आपको बताता चलूँ कि वो पेशे के बार से डॉक्टर हैं और सोशल वेलफेयर जो है तो उनका ओढ़ना बिछौना है। उसके साथ साथ जो है शायरी करती हैं, और मैंने तो ये भी सुना है कि अपनी शायरी से भी वो मरीज़ों का इलाज करती हैं। तो आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं डॉक्टर शाहिदा सरदार से। अस्सलाम वालेकुम जी डॉक्टर साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप जी? अल्हम्दुलिल्लाह। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, और हमारे मुल्क और मुल्क से बाहर जितने भी नाजरीन हैं उनके साथ आपका तारुफ जो है तो सबलाइम आपको जानते हैं, दुनिया जानती है, मगर ये हमारे लिए एजाज़ की बात है कि सबलाइम बेटिक के थ्रू भी आपका जो है तो तारुफ दुनिया के साथ हो। मैं भी आपका शुक्रिया अदा करूँगी कि सबलाइम बेटिक की तवस्सुत से जो आप काम कर रहे हैं इसको भी मैं लिटरेचर की, अदब की एक खिदमत कहूँगी कि सबकी पहचान हो रही है मुल्क में, मुल्क से बाहर। तो ये बहुत बड़ी बात है, आपकी खिदमत हमसे ज़्यादा हैं। जज़ाकल्लाह। डॉक्टर साहिबा, शायरी और डॉक्टरी, डॉक्टर जो होता है तो आपको बड़ा है, हमें पता है कि वो हेक्टिक काम है, बड़ा मुश्किल काम है, मरीज़ों की देखभाल, और आपका तो काम और भी ज़्यादा मुश्किल है, और उसके साथ साथ शायरी, इसको कैसे मेंटेन करती हैं? बहुत से लोग ये क्वेश्चन करते हैं मुझसे कि साइंस और ये जो शायरी है वो डिफरेंट चीज़ें हैं। जी जी। और ये होता है बस खुदादाद सलाहियत ही समझें इसको जी। और एक बीइंग अ डॉक्टर, क्योंकि हम लोग साइकोलॉजी पढ़ते हैं, लोगों की साइकी को पढ़ते हैं, और एक सेंसिटिव बंदा हो, हसास बंदा हो तो वो अपने लफ्ज़ों को, जज्बों को जो है तो लफ्ज़ों का रंग दे देता है, जो फीलिंग्स होती हैं उनको। तो ये वही बात की जो जिस तरह से सब कहते हैं कि बचपन से शौक़ था, और बचपन से शौक़ ही था, बट वो उस वक्त अल्फाज नहीं मिल रहे थे। अच्छा। जहन छोटा था। अच्छा। सोच छोटी थी। लेकिन एक अगर आपको याद हो कि बच्चों की दुनिया का एक रिसाला आता था, बिल्कुल और उसमें मेरी कहानियां छपती थी माशाल्लाह, और वो भी मेरे बाबा भी डॉक्टर थे। अच्छा। और बहुत इन चीज़ों को पसंद भी करते थे। अब्बासीन आर्ट्स काउंसिल के वो प्रेसिडेंट भी रह चुके थे। अच्छा। और कयूम खान और ये असलम खटक, ये उन दिनों की बात है। अच्छा। तो वो मुझे वो भी इनकरेज करते थे। गुड। तो वो नहीं, बल्कि मेरी एक फ्रेंड थी, उनके बाबा जो है उसकी कहानियों के साथ मेरी कहानियां भी बच्ची की दुनिया में आती थी माशाल्लाह। तो ये उस वक्त से था जब बचपन था बहुत माशाल्लाह जी। अच्छा, और फिर ये प्रॉपर शायरी, मतलब पहले जो मुरस्सा गज़ल जिसे कह लें या नज़म कह लें, आप उर्दू में भी शायरी करती हैं, पश्तो में भी करती हैं, तो वो कौन सी एज थी या कौन सा टर्निंग पॉइंट था कि आपको महसूस हुआ कि अब मैं सही प्रॉपरली शायरी करूँगी या कर रही हूँ? देखिए, लिखती तो मैं बहुत कुछ थी, लेकिन वही बात कि उसको इस्लाह की ज़रूरत थी। अच्छा। और बचपन से ही लिखती थी। मेरे ख्याल में 8th में या 7th में होंगी कि कुछ लिखा था कापियों पे। हमारी एक मिस अजीज़ होती थी उर्दू की, हमारी टीचर, और एक कहीं मैंने लिख दिया पेंसिल में और उन्होंने पढ़ लिया, तो वो मुझे बड़े गौर से, बड़ी वो मज़ाहिया से वो करती थी बच्चों के साथ बड़ा। तो वो उन्होंने कहा कि अच्छा तू शायरा भी है। अच्छा। और उन्होंने पहले जो उन्होंने अल्फाज का चुनाव मेरा पसंद किया था, ये पहला था। अच्छा। उन्होंने, ये स्कूल की बात है? ये स्कूल की बात है। आई थिंक आई वॉज एट दैट टाइम, मैं उस वक्त 8th में थी या 7th में, कुछ इस तरह से। लेकिन हमारी मिस अजीज़ होती थी। अच्छा। और वो मुझे याद है, अल्लाह बख्शे, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, अब वो उनकी नहीं है हम में, तो वो उन्होंने मुझे इनकरेज किया। ये पहला था। अच्छा। उसके बाद मैं जो सोचती थी तो मम्मी से छुप के, हालांकि मेरी मम्मी और मेरी खाला भी उन दिनों अपने नाम बदल कर वो अफसाने लिखती थी जी। उनके कज़न उनके वो अखबारों में छपवाते थे। मतलब ये आपके ब्लड में था थोड़ा बहुत? ये जेनेटिकली ये मेरे आया हुआ है। और फिर मेरे बेटे में, बड़े में, अच्छा, वो इंग्लिश में पोइट्री करता है, लेकिन इतना उसने तवज्जो नहीं दी, करता था, बहुत प्यारी, अभी भी करता है। जी जी। तो ये चीज़ आती है जीन्स में। अच्छा। तो वो उस वक्त उन्होंने इनकरेज किया, फिर लिखती गई, और लेकिन इतना तवज्जो नहीं दी जी। फिर मेरे जब मैंने उसके साथ अपनी डॉक्टरी के साथ, मेडिकल के साथ, फिर मैंने मास्टर्स भी किया उर्दू में। अच्छा। पेशावर यूनिवर्सिटी से। और वो भी मुझे खातिर गजनवी साहब ने जब मेरी पहली गज़ल पढ़ी और सुनी और देखी, और उन्होंने मुझे इनकरेज किया कि बहुत अच्छा लिखती हो। अच्छा। इसलिए तुम्हें एक और कुर्बानी देनी पड़ेगी। उन दिनों में अल्ट्रासाउंड स्पेशलाइजेशन कर रही थी। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि तुम जाके MA कर लो। मेरा जो शागिर्द है नज़ीर, वो वहाँ पे वो अच्छा। चेयरमैन थे। अच्छा अच्छा। फिर उन्होंने इनकरेज किया। इस तरह से मेरा ये सफ़र शुरू हुआ, लेकिन किताब की शक्ल प्रॉपर मैं नहीं दे पाई इतनी जल्दी जी। मेरी आगे पीछे 6-7 किताबें, अभी 7वीं भी आ रही है, आएंगी, अभी आई है और आ गई हैं 6। लेकिन उस वक्त मैं क्योंकि मेरी शादी अर्ली एज में हुई। अच्छा। मैंने उसके बाद स्टडीज़ पढ़ी जी जी।
इन लॉज का करना जी, बच्चों का करना माशाल्लाह, और साथ में पढ़ना। इट वॉज चौमुखी जंग हम कह लें, ये मतलब है कि चौमुखी जंग है, चारों तरफ आप जो है तो बड़ा टफ टाइम मैंने गुजारा। तो ये है कि उस वक्त मैंने कहीं मैं एग्ज़ाम देती थी तो मेरे नोटबुक पे गज़लें होती थी, नज़में होती थी, बहुत सी चीज़ें वो जमा थी। जी, और बुशरा मेरी जो हमारी बहुत अच्छी दोस्त, हमारी बहनों की तरह, उन्होंने खातिर गज़नवी के घर में मुझे देखा। 95 की बात है, 1995 की। फिर उन्होंने मुझे राइटर फोरम में कहा आ जाओ तुम। फिर उससे हमारी दोस्ती बहुत अरसा हो गया माशाल्लाह। तो वो मुझे कहती थी कि सबकी बुक्स आ रही हैं, तुम्हारी क्यों नहीं आ रही? तो मैं उनको ये कहती थी कि मुझे टाइम नहीं मिलता, और हकीकत में मुझे टाइम नहीं मिला जी। बाद में जब थोड़ा सा रिलैक्स हुई और आगे पीछे मेरी किताबें आनी शुरू हुई तो अफसाना भी लिखा, सफ़रनामा भी लिखा, कालम भी लिखे, मज़ामीन भी लिखे, शायरी भी की। तो ये सिलसिला माशाल्लाह पश्तो में अभी कर रही हूँ अपना। अच्छा डॉक्टर साहब, क्लिनिक को कितना टाइम देती हैं? देखिए क्लिनिक मेरी प्रायोरिटी है। अच्छा। और ये नहीं कि मैं वो अर्निंग के लिए नहीं, इट जस्ट मेरा जो अंदर के एहसासात हैं कि आजकल के वक्त में अगर हम जस्ट काउंसलिंग के साथ भी किसी की बीमारी को दूर कर सकते हैं। एक अल्लाह का शुक्र, एक बहुत नरम दिल है मेरा, मरीज के साथ रोना भी मेरा होता है, हंसना भी होता है। तो मैं कहती हूँ, जब मैं एग्जामिन करती हूँ और मैं देखती हूँ कि आजकल बीमारी कुछ भी नहीं है, जस्ट टेंशन बिकॉज ऑफ एनवायरनमेंट। तो डॉक्टर साहब आप तो देखें, आप तो शायरी के साथ भी थेरेपी कर सकती हैं जो मरीज आते हैं बीमारी। देखिए वो ये होता है कि मरीज की तबीयत को देखना पड़ता है। अच्छा। बाज़ मरीज ऐसे हैं वो शायरी को पसंद नहीं करेंगे। मैंने जब ड्राइविंग सीखी थी ना तो मुझे आर्मी वालों ने सिखाई थी। अच्छा। तो वो भी बड़े, मैंने उनसे ये टेक्निक सीखी थी। अच्छा। कि वो जब मुझे ड्राइविंग सिखाते थे वो हर स्टूडेंट को देखते थे कि इसका मतलब मेंटल लेवल, वो मेंटेलिटी इसकी क्या है। तो उनको पता चला कि मैं लिखती हूँ तो फिर वो मेरे साथ सारे रास्ते, यानी मेरी वो टेंशन डाइवर्ट करने के लिए जब वो गाड़ी सिखाते तो मेरे साथ शायरी करते। तो वही चीज़ मैंने उनसे सीखी कि जब मेरे पास पेशेंट आते हैं मैं पहले देखती हूँ कि इसका मेंटल लेवल क्या है। अच्छा। तो अगर वो शायरी है तो उसको उस हवाले से, और बस ये है कि कोशिश करती हूँ उनके दुख दर्द दूर करूँ और वो बड़े खुश होके जाते हैं। माशाल्लाह जी। नाज़रीन, डॉक्टर शाहिदा सरदार जो हैं तो वो शायरी के साथ अपने जो इनका हुनर है, मेडिकल है, उसके साथ और उसके अलावा एक और फील्ड जो है वो सोशल वेलफेयर है। आराम से नहीं बैठती हैं, मेडिकल कैंप्स लगाती हैं, लोगों की हेल्प करती हैं, मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स, स्ट्रीट चिल्ड्रंस, और इनसे ही पूछते हैं कि क्या क्या बखेड़े जो है, एक छोटी सी जिंदगानी है, डॉक्टर साहब क्या अचीव करना चाहती हैं और ये अल्लाह की मखलूक की इतनी ज़्यादा खिदमत जो है आप करती रहती हैं। ज़रा हमारे नाज़रीन को बताएं कि पेशावर में रहने वाली पठान घराने की एक खातून जो कि डॉक्टर भी हैं, शायरा भी हैं, सोशल वेलफेयर के भी काम करती हैं, ताकि हमारे नाज़रीन को पता चले आपके सोशल वेलफेयर के कामों का भी। जी बहुत शुक्रिया, ये क्वेश्चन मैं चाह भी रही थी कि आप मुझसे पूछें। जी। मेरा ताल्लुक करक से है माशाल्लाह। खटक पठान कबीले से ताल्लुक रखती हूँ। वालिद भी डॉक्टर थे, भाई भी डॉक्टर हैं, भाभी भी डॉक्टर, इस तरह से हमारी फैमिली में डॉक्टर, भांजा डॉक्टर है, स्पेशलिस्ट है, इस तरह हमारी फैमिली में है। डॉक्टरों का खानदान है। डॉक्टरों का खानदान कह सकते हैं जी, अब लॉयर्स आ रहे हैं। जबरदस्त। तो ये है कि उस वक्त जो था, एक बचपन में जो बच्चे सीखते हैं माँ बाप से, माँ बाप की तरबियत। मेरी मम्मी और मेरे बाबा जो थे उनके बहुत ही सॉफ्ट कॉर्नर रखते थे दिल में। अच्छा। वो हेल्प करते थे लोगों की। अच्छा। छुप के भी करते थे, मतलब इस तरह से वो चीज़ हमने उनसे अडॉप्ट की जी, हमने सीखा। और पहला जो वाक़या है मेरी ज़िंदगी का कि मैं 6th में थी और हम लोग वैन में स्कूल जा रहे थे, वैन ख़राब हो गई रास्ते में, उसका टायर ड्राइवर बदल रहा था। अच्छा। और मैंने जब देखा तो सामने फुटपाथ पे सर्दी में एक बच्ची भकारन के मतलब बेटी थी उसकी, और उसकी चादर के नीचे खुद को छुपा रही थी, उसका स्वेटर नहीं था। अच्छा। गिरवान फटा हुआ। मैं बड़ी देर उसको देखती रही, फिर वो दिल बहुत उदास हुआ। मैंने फ़ौरन अपना स्वेटर उतारा, मैंने ड्राइवर को कहा मैं अभी आती हूँ, हालांकि वो मना करता था कि उतरो नहीं। तो मैंने कहा, मैंने उसको वो स्वेटर पहनाया, मैं ख़ुद सर्दी में स्कूल चली गई। वो बड़ी उसकी वो जो आंखें, नज़र है ना, वो अब तक मुझे याद है, बहुत ऐसे देख रही, तशक्कर आमेज़ उसका जो वो नज़रें थी। और मैं स्कूल गई, सारा दिन सर्दी में ठिठुरती रही, घर आई, मुझे डर था कि मम्मी मुझे डांटे ना, स्वेटर कहाँ गया। जी। पहली ज़िंदगी में मम्मी से झूठ बोला मैंने कि मम्मी ने पूछा स्वेटर कहाँ है बेटा, तुम आज सुबह तो पहन के गई थी। मैंने कहा वो मुझसे ग्राउंड में कहीं रह गया। अच्छा। बाद में मैंने मम्मी को बता दिया था, लेकिन उस वक्त मैंने कहा कहीं लेकिन उन्होंने वो समझ भी गई थी कि कुछ ऐसी बात है, समझती थी बच्चों को।
اینی ویز وہ میرا پہلا جو ہے ویلفیئر کا کام تھا جو میں نے کیا. کیا بات ہے. اس کے بعد یہ جذبہ اس قدر بڑھا کہ 2005 میں اس طرح تو ساتھ میں ہم کرتے تھے سب, میرے بچوں میں بھی یہ چیز تھی, وہ بھی کرتے تھے, اور 2005 میں زلزلہ آیا, پورا ملک تباہ ہو گیا تھا. ہم نے یہاں بیٹھ کے گھر میں فنڈ ریزنگ کی, ڈور ٹو ڈور گئے, بچوں کی سب اپنی فیملی سپورٹ سے ہم نے ٹرکوں کے ٹرک بھیجے, ٹھیک ہے, ڈفرینٹ علاقوں میں. 2010 میں پھر فلڈ آیا, یعنی وہ ہر 2-3 سال بعد ایک ڈیزاسٹر ایسا آتا تھا پاکستان میں. فلڈ کے دوران جو ہے پھر اس میں بھی ہم نے جو ڈاکٹرز جتنی فیملی کے ہم لوگ سب اکٹھے ہو کے میڈیکل کیمپس لگانا, یہ کرنا, فوڈ دینا, جو چیزیں رمضان تھا اور اس میں جو ہے تو لوگوں کو ہر چیز کی ضرورت تھی جو پانی میں چلے گئے تھے. بالکل اس میں بہت کام کیا. ایون پانی کی بہت ضرورت تھی, پینے کا پانی نہیں تھا, نایاب تھا. اس قدر وہ منرل واٹرز ہم لوگ لے کے گئے تھے وہاں پہ. اچھا وہ ایک فیز تھا گزرا. پھر میں نے سوچا, میرے فیملی کے اس سے مشورے سے ہم نے کہا کہ گورنمنٹ کی ہم اس کو رجسٹر کروا دیں سوشل ویلفیئر سے, ایک سے وہ کہتے ہیں لائسنس مل جائے. ہو سکتا ہے گورنمنٹ کچھ سپورٹ ہمیں دے اور ہم اس طرح اس کام کو آگے بڑھائیں. وہ میں نے 2010-11 میں نے رجسٹر کروائی میپسی کے نام سے, میپسی آرگنائزیشن موٹیویشن اینڈ اویئرنیس پروگرام فار کمیونٹی. اچھا میپسی, اچھا اس کو ایبریویشن ہے نا اس کا. جی ٹھیک. تو وہ پھر آگے اس طرح سے کام اس میں ہوتا رہا. پھر میرا بیٹا آئرلینڈ سے جب پڑھ کے آیا, اس نے بھی ساتھ میں بڑا ساتھ دیا میرا, اور ہم نے بہت سے کام کیے اس میں. شادیاں بچیوں کی کروائی, فری میڈیکل کیمپس, فری میڈیکل میں جو فیسلٹی ہم دے سکتے تھے جس علاقے میں ہم گئے. باقاعدہ سب ڈاکٹرز والنٹیئرلی میرے ساتھ اسٹاف کام کر رہا تھا, کیونکہ میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے, میں ان کو دیتی. بڑے شوق سے, بڑے جذبے سے ہمارے ساتھ آئے نا. وہ یہی میں ایک شعر یاد آتا ہے مجھے کہ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل, مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا. تو وہ لوگ خود آتے تھے جب میرا کام دیکھتے تھے. ماشاءاللہ. اور اس طرح سے ہم نے مسجدوں کی تعمیر کروائی جہاں پہ نہیں تھی اور جو ویسی پڑی ہوئی تھی. گورنمنٹ اسکولوں کی رینویشن ہم نے NOC باقاعدہ گورنمنٹ سے لے کے وہ کروائی. واٹر پمپس لگوائے. اسٹریٹ چائلڈ پہ ہم نے کام کیا. گاربیج کلیکٹر بچوں کو اٹھا کے ان کو بیسکس 3 ماہ کا کورس کروا کے اسکولوں میں ان کو ایڈجسٹ کرنا فیس وغیرہ کے بغیر, اور جو ہم سے ہو سکتا تھا ہم کتابیں وغیرہ سب کرتے تھے. تو ایک کام, ایک سلسلہ چل رہا تھا الحمدللہ, وہ چل رہا ہے. اب یہ ہے کہ کووڈ کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے پوری دنیا کے کام بالکل سب, ہاں جی, تو اس وجہ سے جو ہے تو کام تھوڑا سٹاپ ہو گیا تھا. لیکن الحمدللہ اس کے دوران بھی مجھے منع کرتے تھے بچے کہ آپ نے 1 ماہ صرف میں نے کلینک بند رکھا. اچھا. اس کے دوران بھی میں کرتی رہی, کیونکہ میرے بچے باہر ہیں تو وہ مجھے یہ کہتے تھے کہ نہیں آپ نے بالکل گھر سے باہر نہیں. اس دوران بڑا خوف تھا اور اس باوجود کہ آپ کام کرتے رہی. میں نے کام بھی کیا, اور دوسرا یہ کہ جن کے پاس میرا کانٹیکٹ نمبر تھا یا میں نے بھی دیا, آن لائن میں اپنا ان کے ساتھ لگی رہتی تھی. واٹس ایپ پہ وہ ٹیسٹ بھجواتے اور میں ان کو میڈیسن دیتی. یہ کام میں گھر پہ بیٹھ کے بھی جو ہے تو خدمت کا جذبہ جو تھا تو وہ کووڈ نے بھی اس کو مات نہیں دی اور آپ نے اپنی خدمت سر انجام. اچھا ناظرین, ڈاکٹر صاحبہ کی جو شخصیت کے مختلف پہلو جو ہے نا ان کو ہم ایکسپلور کریں. پہلے ایسا کرتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحبہ سے کچھ مزیدار سی شاعری سنتے ہیں اور پھر اس کے بعد ان کی ذات کے حوالے سے اور جو ہے تو کچھ کویسچنز کریں. یہ میری غزل ہے جی, جو مجھے بہت پسند ہے, بلکہ لوگوں کو بھی پسند ہے. تو جب بھی میں کسی مشاعرے میں پڑھتی ہوں تو وہ ریکویسٹ کرتے ہیں ایک اپنا فرمائشی. جی. ایک ذرا مجھ پہ بہاروں کی نظر رہنے دے, ایک ذرا مجھ پہ بہاروں کی نظر رہنے دے, میرے خوابوں پہ گلابوں کا اثر رہنے دے. کیا بات ہے جی, کیا بات. اور دھوپ کا شہر ہے اور ابر کا سایہ بھی نہیں. واہ. دھوپ کا شہر ہے اور ابر کا سایہ بھی نہیں, میرے آنگن میں فقط ایک شجر رہے. واہ واہ واہ, کیا بات ہے جی, کیا بات. ترک الفت کے بہانے ہیں سمجھتی ہوں میں, ترک الفت کے بہانے ہیں سمجھتی ہوں میں, مجھ کو خوش رنگ عذابوں کی نظر رہنے. واہ 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 واہ, کیا بات ہے جی. بہت شکریہ جی. تیرا شانہ نہ سہی چاند کا شانہ ہی سہی, تیرا شانہ نہ سہی چاند کا شانہ ہی سہی, چاند کے ساتھ میرا یہ تو سفر رہنے. کیا بات ہے جی, کیا تصویر بنائی ہے جی. بہت شکریہ. اور مجھ کو زندانے شب ہجر میں تو ڈال مگر, مجھ کو زندانے شب ہجر میں تو ڈال مگر, خواب چننے کو میرے ایک سحر رہنے. زبردست زبردست. اور مجھ کو تو جرم محبت کی سزا سے نہ بچا. اچھا. مجھ کو تو جرم محبت کی سزا سے نہ بچا,
लज्जत दर्द का इस दिल पे असर रहने। वाह 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 वाह। और आखिरी शेर तवज्जो तलब है बिस्मिल्लाह कि अब न वो इश्क न आशिक हुए मक्तल खाली। क्या बात है जी, क्या बात। अब न वो इश्क न आशिक हुए मक्तल खाली, मान रखने के लिए एक तो सर रहने। क्या अच्छी तलाश है जी, क्या अच्छी तलाश। अब न वो इश्क न आशिक हुए मक्तल खाली, मान रखने के लिए एक तो सर रहने। ज़बरदस्त जी, ज़बरदस्त। डॉक्टर साहब एक और बताओ हमें, जो है तो हमारे नाजरीन जो है कुछ तशनगी महसूस करेंगे तो एक दूसरे मजमूए से माशाल्लाह। ये मेरा जी अभी आया है। अच्छा। ये ईद के बाद। अच्छा तो अच्छा। ये अभी रिसेंट मेरा जो एक किताब है चिराग आग, जी जी, तो इसमें मैंने जितने भी हमारे कौमी हीरोज़ हैं उसके बारे में लिखा है, उन सब के बारे में लिखा, और कुछ गज़लें भी हैं कि किरचियाँ जोड़ के बुनने लगी दिल का मस्कन। किरचियाँ जोड़ के बुनने लगी दिल का मस्कन, रूह में जब से उतरने लगी ख्वाबों की चुभन। वाह 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 वाह। शुक्रिया। एक तेरी याद का हाला है उतर कर जिसमें, एक तेरी याद का हाला है उतर कर जिसमें, हो के रह जाती है मदफन मेरे अश्कों की तरह। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया। राब्ता रात की तारीकियों से रहता है, राब्ता रात की तारीकियों से रहता है, चांद के साथ चलूं ओढ़ के दीवाना। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। और मुझको मैंने आंचल में समेटी तेरी खुशबू सारी, मैंने आंचल में समेटी तेरी खुशबू सारी, जाने किस तौर बदल जाए हवाओं का चलन। वाह वाह। जाने किस तौर बदल जाए हवाओं का चलन, अब नज़र आते नहीं अक्से वफा के मंज़र, अब नज़र आते नहीं अक्से वफा के मंज़र, दामने वक्त पे पड़ने लगी लम्हों की शिकन। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। डॉक्टर साहब आपका जो डिक्शन है वो बड़ा प्यारा है, बड़े चुन चुन के अल्फाज जो है। तो ये अच्छा ये बताएं, शौरी कोशिश है लाशौरी कोशिश है? ये तो बस ऐसा है कि मैं आपको इसका जवाब ये दूंगी कि मैं अपने तकिए के नीचे एक डायरी रखती हूँ। अच्छा। अब आधी रात को नींद से जाग जाऊं जी, सामने चांद नजर आ जाए, या कोई सोच जहन में हो, या किसी चीज को भी देख लूं और कोई खूबसूरत सा ख्याल आ जाए, तो मैं अब लिखना शुरू कर दूं। अब ये शऊरी है या लाशऊरी है, आप देखें। बिल्कुल। तो ये तो मतलब एक वारदात है और जो है तो आमद है, और फिर उसको तो कॉस्मेटिक टचेस थोड़े से देने पड़ते हैं ना, तो हर शायर ऐसे करते हैं। डॉक्टर साहब ये बताएंगे कितनी किताबें अभी तक आ चुकी हैं आपकी, जरा हमें हमारे नाजरीन के लिए कैटेगोरिकली तो किताबों के नाम जरा बताइए। किताब पे आपको अवार्ड भी मिला, कौमी शायरी किताबों को मिला जी। मैं आपको बताती हूँ, पहली किताब मेरी शायरी की थी हवा की सरगोशी। हवा की सरगोशी। मेरी किताबों के नाम बड़े डिफरेंट है और बड़े चुन के मैंने रखे हैं। तो जैतून बानो साहिबा को अल्लाह मग़फ़िरत उनकी करे, उनके दर्जात बुलंद करे, वो मुझे कहती थी। बल्कि एक जगह मेरी किताब पे उन्होंने पढ़ा तो उन्होंने कहा शायदा ने पता नहीं अपने बच्चों के कैसे नाम रखे होंगे, किताबों के इतने प्यारे नाम रखे होंगे। तो वो हवा की सरगोशी वो शायरी है। अच्छा। नज़म और गज़लें। दूसरी मेरी किताब थी वो 2014-15 में आई थी, और 14 और 15 के हालात आपको पता है कैसे थे। जी बिल्कुल। तो वो इस कदर जज्बा था, इस कदर हसास थी, एहसासात थे कि मैंने वो पूरी की पूरी किताब अपने वतन के नाम लिखी। अच्छा। और उन दिनों वतन का क्या हाल था उसका नाम भी मैंने चुन के रखा कि महकती धरती सुलगती सांसें। तो इस पे मुझे गवर्नमेंट ऑफ KPK ने अवार्ड हुनर हवार का भी दिया, क्योंकि मैं पहली शायरा थी जिसने पाकिस्तान में फीमेल शायरा जिन्होंने किताब लिखी। तीसरी फिर मेरी जो आई तो वो अफसाना था। अच्छा। जैसे मैंने आपको बताया हर औरत एक अफसाना है। मेरे पास जितने पेशेंट आते थे मैं उनको ऑब्जर्व करती थी और वो मेरे जहन में पुख्ता होते थे। फिर मैं छोटे छोटे वो 27 अफसाने हैं मेरी किताब में। अच्छा। उसमें मोस्टली जो हैं वो ट्रू स्टोरीज हैं, माशाल्लाह, सच्ची कहानियाँ। अब चौथी किताब मेरी सफ़रनामा था। वो मैं गई थी इंडिया, राजस्थान सार्क सूफी फेस्टिवल पे पेशावर से मेरा नाम सेलेक्ट हुआ था, तो गवर्नमेंट की तरफ से। तो वहाँ पे मैं गई और वहाँ का एक सफ़रनामा है और राजस्थान का। अच्छा। पिंक पैलेस का तो बहुत खूबसूरत जगह थी। फर्स्ट टाइम इंडिया गई थी तो वो मैंने सफ़रनामा लिखा, उस पर अब्बासीन आर्ट्स काउंसिल का अवार्ड मुझे मिला जी। और मेरी इसी किताब को जो है तो ये उसमें भी अवार्ड मिला ऑस्ट्रेलिया में। अच्छा जी। और अब दूसरी भी मैं भिजवाने लगी हूँ अभी। अब ये आई है। उसके बाद मेरी एक और किताब थी सौगात के नाम से। अच्छा। वो मेरे बेटे ने ऐसा किया कि जो उसने मुझे एक गिफ्ट किया, और उसने क्या किया कि जिन लोगों ने मुझ पे, जिन कदावर शख्सियात ने मुल्क और मतलब बाहर के जो जितने भी शायर अदीब हैं,
انہوں نے جو لکھا اس نے سلیکٹ وہ اس کو اکٹھا کیا, کلیکٹ کیا, اس کے اوپر پھر اس نے لکھا اور مجھے اس نے گفٹ. ایک بیٹے کا کیا زبردست گفٹ ہے ماں کے لیے, میں سمجھتا ہوں ناظرین اس سے بہتر کوئی گفٹ نہیں ہو سکتا. بہت زبردست. وہ سامنے پڑھی ہے وہ کتاب, تو وہ اس نے خود ہی سارا کچھ کر کے اور مجھے اس نے گفٹ کیا. اب میری جو دوسری ابھی آئی ہے یہ چراغ آ گئی, تو یہ میری ابھی ریسنٹ آئی اور پشتو کتاب پہ کام ہو رہا ہے سڑے ماخام پہ. اچھا رک صاحبہ, یہ جو ہے تو اتنی زیادہ مطلب ہیکٹک آپ کا جو لائف سٹائل ہے, آپ کے جو کلینک آپ رن کرتی ہیں, مریضوں کے ساتھ آپ کا انٹریکشن ہوتا ہے, پھر شاعری, پھر ویلفیئر کے کام, اور اس میں جو ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ کی خوبصورتی جو ہے وہ مان نہیں پڑتی. اس کا کیا راز ہے, یہ بھی تھوڑا سا بتائیں. خوبصورت نہیں رہے. اینی ویز یہ دیکھیں, یہ میں اس کے یہ کہوں گی کہ مجھ سے کوئی پوچھتا ہے کہ یہ بات اکثر مجھ سے لوگ کہتے ہیں کہ آپ کو کبھی ہم نے اس طرح خفا نہیں دیکھا, آپ ہنستی رہتی ہیں. دیکھیں یہ ہمارے نیگیٹو پازیٹو ہمارے اندر ہیں, ہمیں دکھ بھی ہوتا ہے, ہمیں خوشی بھی ہوتی ہے. یہ کہنا چاہوں گی, بلکہ آپ کے توسط سے یہ بات لوگوں کو بھی پہنچے گی کہ ہمیں 2 دن کی زندگی کو اگر ہنس کے اور اپنے اندر جذب کر کے گزاریں اس کو, تو میرے خیال میں ہماری جو نیگیٹیوٹی ہے یا جو ایسی چیزیں ہیں وہ ہم خود اس کو سالو کر سکتے ہیں. بالکل بالکل. اور یہ جب آپ اندر سے دل اچھا ہے, نیک ہے, کسی کا برا نہیں چاہتا, کوشش کرتے ہیں, تو وہ چہرے پہ خوبصورتی اور چمک آ جاتی ہے. یہ اللہ کا ایک بہت یہ جو ہے اللہ کا احسان ہے, اور یہ آپ کا میسج ہمارے سب ناظرین کے لیے بہت بڑا میسج ہے کہ اگر آپ جو ہے تو اپنی سوچ اچھی رکھیں گے اور اوروں کے لیے جو ہے اچھا سوچیں گے, اور پازیٹیوٹی جو ہے تو انسان کے چہرے پہ رونق لے کے آتی ہے, نور لے کے آتی ہے, اور وہ ڈاکٹر صاحبہ کے چہرے پہ ہمیں نظر آتا ہے, اور ہماری بلیسنگز ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں ہمارا, اور خصوصی طور پہ وہ ہمارے ساتھی, وہ ناظرین جو کہ ہمارے صوبے سے باہر یعنی صوبہ خیبر پختونخوا سے باہر جو لوگ دیکھ رہے ہیں, اور ان کے لیے میسیج ہے کہ دیکھیں ہمارے ہاں ایک تاثر پہلے غلط سا تھا. ہماری خواتین جو ہیں وہ ڈاکٹرز بھی ہیں, شاعرات بھی ہیں, اور سوشل ورک بھی کرتی ہیں, اور ان میں سے سمبولک ہیں ڈاکٹر شاہدہ سردار جو ہیں, یہ میں سمجھتا ہوں لیڈنگ کوالٹیز, لیڈرشپ کوالٹیز ان میں بہت زیادہ ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ ذرا تھوڑی سی اپنی فیملی کے بارے میں بتائیں, بچوں کے بارے میں, کتنے بچے ہیں ماشاءاللہ اور کیا کیا کرتے ہیں. میں یہ کہوں گی کہ اور سردار صاحب, ہاں جی, میں انہی کی بات کرنا چاہ رہی تھی کہ شادی بہت کم ایج میں میری ہوئی. میں فرسٹ ایئر میں تھی, میری شادی ہو گئی. صحیح. اس کے بعد جو ہے تو آگے پیچھے 3 بچے, 2 بیٹے 1 بیٹی. اور اس وقت میں ایج اور بچوں کا کرنا بڑا مشکل ایک کام تھا وہ, جو اس وقت میں نے سٹڈیز اپنی وہ نہیں کی. لیکن لوگ کہتے ہیں نا کہ ایک مرد کی کامیابی کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہے. میں ہر جگہ یہ کہتی ہوں کہ ایک عورت کی کامیابی کے پیچھے میرے ہسبینڈ سردار محمد کا ہاتھ ہے, کہ انہوں نے مجھے بہت پش کیا. میرے سسر اللہ بخش ان کو, ان کی مغفرت فرمائے, اور وہ انہوں نے مجھے بہت انکریج کیا. مجھ میں گٹس تھے. بچے بہت چھوٹے تھے, آگے پیچھے میں اس وقت نہیں پڑھ سکتی تھی. لیکن جب وہ تھوڑے تھوڑے سے بڑے ہونے لگے اور میرے ہسبینڈ نے دیکھا کہ بھئی یہ تو کچھ کرنا چاہتی ہے. اچھا میں ایک بات یہاں پہ یہ بھی بتاؤں کہ عباسین آرٹس کونسل میں بہت چھوٹی تھی جب میرے بابا وہاں پہ ہوتے تھے, تو میری پینٹنگ کی نمائش بھی لگی تھی. اچھا, یہ کوالٹی بھی مجھ میں تھی, وہ چیزیں وہاں سے چل رہی تھیں. اور یہ چیز تو اس وقت میرے بابا مجھے جج بنانا چاہتے تھے کہ تم پڑھو, لیکن نصیب میں جو ہوتا ہے انسان آ جاتا ہے اس طرف. میرے ہسبینڈ نے بہت مجھے پش کیا ماشاءاللہ. ایون کہ بچے چھوٹے تھے تو وہ خود تھوڑا سا یہ اپنے کام وام میں بیزی ہوتے تھے, تو مجھے ڈرائیونگ بھی سکھائی, گاڑی لے کے, بچوں کے کام بھی کرو اپنے بھی کرو ماشاءاللہ. تو وہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ میری کامیابیاں صرف ان کے اور میرے سسر کے, کہ انہوں نے مجھے بہت زیادہ انہوں نے میرے ساتھ کیا. اور یہ تھا کہ میں نے بھی بہت زیادہ سفر کیا, میں نے ساری رات بیٹھ کے پڑھا. اور اس طرح سے بیٹے میرے ماشاءاللہ سے دونوں, ایک جو ہے اس نے آئرلینڈ سے IBM کیا, وہ آج کل کینیڈا میں ہوتا ہے, وہیں جاب کر رہا ہے. اور چھوٹا جو ہے تو وہ اس نے بھی آسٹریلیا میلبرن یونیورسٹی سے سول انجینئرنگ کی, وہ وہاں جاب کر رہا ہے. بیٹی جو ہے اس نے سڈنی یونیورسٹی سے, اس کی چھوٹی عمر میں اس کی بھی شادی ہو گئی, تو اس نے سڈنی یونیورسٹی سے پھر HR کیا. تو ماشاءاللہ سے تینوں بچے اپنی جگہ پہ سیٹ ہیں. تو یہ اللہ کا بڑا کرم ہے جی. یہ بس میں چاہتی ہوں کہ بس اپنی زندگی میں نے وقف کر دی ہے, جتنا بھی رہوں, حالانکہ باہر جاتی رہتی ہوں. بچے کہتے ہیں میں یہی پوچھنے والا تھا کہ آپ باہر بھی جاتی ہیں, مشاعرے آپ آسٹریلیا میں بھی آپ نے پڑھے ہیں اور مختلف جگہوں پہ, ذرا ان کے حوالے سے بھی بتائیے. بچوں سے ملنے کے لیے جاتی ہیں یہ اسپیشلی مشاعرہ وغیرہ کے لیے ہیں وہ؟ اچھا, بچوں سے بھی ملنے جاتی ہوں تو اٹینڈ تو کرتے ہیں وہ لوگ. جب پتہ چل جائے میں آ جاؤں تو وہ باقاعدہ پروگرامز رکھتے ہیں وہاں پہ. QI آرگنائزیشن ہے اور وہ اردو انٹرنیشنل آسٹریلیا, تو وہاں کی بھی میں یوں سمجھے ممبر ہی ہوں. اور وہاں جب بھی جاتی ہوں اور وہ لوگ بلاتے ہیں مجھے باقاعدہ. اور اس طرح سے ایک اور میلبرن میں ہے ایک پاکستان ویلفیئر آرگنائزیشن ڈاکٹرز کی ہے, وہ صرف اسپیشلی, تو اس میں بھی میں مدعو کرتے ہیں, میں جاتی رہتی ہوں. تو اس کے علاوہ یہ ہے کہ میں
कोशिश मेरी ये होती है कि अब लिटरेचर के लिए मुझे बच्चे कहते हैं आप आ जाएं यहीं पे हमारे पास रहें, लेकिन पाकिस्तान मेरी असल है, अपनी मिट्टी की खुशबू जो है, मिट्टी की खुशबू। और वहाँ पे यकीन करें मुझे जॉब्स भी ऑफर होती हैं, बट ये है कि मैं कहती हूँ कि मैंने खुद को वक्फ किया इन लोगों के लिए, जहाँ पे ज़मीन पे भी बैठ के मैं उनके साथ खाना खाऊँ, मुझे कोई वो नहीं है। तो बस ये है कि ज़िंदगी जब तक रही इंशाल्लाह पाकिस्तान में ही रहूँगी और यहीं के लोगों की खिदमत करूँगी इंशाल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, ज़रा इन अवार्ड्स के बारे में आप बताएं आखिर में, और नाज़रीन देखना चाहेंगे माशाल्लाह काफ़ी और भी पड़े हुए हैं, लेकिन ये यहाँ पे पड़े हुए थे जी। ये मुझे मुख्तलिफ जगहों पे ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से, ये तो मुझे अल्लामा इकबाल गोल्ड मेडल मिला था। अच्छा। ये वहाँ पे इस्लामाबाद में एक है, तो वहाँ पे मुझे अल्लामा इकबाल गोल्ड मेडल मिला और ये मेरे लिए बहुत एजाज़ की बात है। ये मेरा हुनर हवा का अवार्ड है जी। ये जो गवर्नमेंट ऑफ KPK ने मुझे दिया, और बाकी जो है मुख्तलिफ जगहों के हैं, मतलब वो जो है वो ऑस्ट्रेलिया का है, ये उसमें जो ऑस्ट्रेलिया का नक्शा बना वो जो है ऑस्ट्रेलिया की तरफ से मुझे मिला था मेरी किताब पे मुझे, और UIE ऑर्गेनाइजेशन ने डिफरेंट। बस और बाकी आप देख लें, एक पाकिस्तान वुमेन राइटर अबासीन के हैं 2 मुझे एक अवार्ड मिले थे माशाल्लाह जी। तो ये काफ़ी सारे हैं, कुछ और भी हैं लेकिन वो बस अब जगह नहीं। तो डॉक्टर साहब ये आपकी जो है ना, तो मतलब है कि एक बंदा होता है ना कि वो सब कुछ उसके पास होता है मगर वो माशरे के लिए कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता, और इट्स ए ग्रेट ब्लेसिंग कि आपने माशरे के लिए बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है, और हम आपको सैल्यूट करते हैं। अल्लाह का करम है, बहुत शुक्रिया। और ये आपका बहुत बड़ा किरदार है कि आप बीइंग ए डॉक्टर आपने इतना ज़्यादा जो है खिदमत सर अंजाम दी हैं अदब के लिए, लोगों के लिए, आवाम के लिए। मैं समझता हूँ कि अगर आखिर में एक मैसेज, कोई ख़ास मैसेज, कोई ऐसी बात रह गई हो जो आप कहना चाहती हो और मुझसे रह गई हो, तो वो जो है मैं ज़रूर दूंगी जी। मेरे हमारी जो न्यू जनरेशन है उसके लिए और लोगों के लिए भी, हम तो एक वक्त गुजार चुके हैं अपना, लेकिन मैं ये कहूँ कि जितनी भी ज़िंदगी आने वाली नस्लें हैं गुजारेंगी मोहब्बत, सिर्फ मोहब्बत, सिर्फ मोहब्बत। मेरा पैगाम मोहब्बत है, मेरा पैगाम मोहब्बत है जी, बिल्कुल। कि देखें जब मोहब्बत होगी तो आपका अंदर भी है बहुत खिलखिलाता रहेगा, लोग भी खुश होंगे, आपकी ज़ात भी खुश होगी, और इसका रिवॉर्ड अल्लाह पाक बहुत देता है। इस शेर के साथ कि मेरा एक शेर बड़ा नुमाइंदा शेर है, और मैं हर जगह ये पढ़ती हूँ कि दिल जो है वो एक आईना है, टूटता रहता है। देखिए नेगेटिव तो होते हैं ना जिंदगी में, दिल जो है आईना है, टूटता रहता है। उसको कैसे हमने जोड़ा है, तो मैंने इस शेर में उसको कहा, इस तरह से लिखा है कि सिर्फ ये सोच के आईने को फिर जोड़ा है, वाह, सिर्फ ये सोच के आईने को फिर जोड़ा है, वक्त जितना हो मोहब्बत के लिए थोड़ा है। क्या बात है जी, क्या बात है जी। आपने जो है जी तो कूजे में, दरिया को कूजे में बंद कर दिया है। डॉक्टर साहिबा दिल चाहता है आप माशाल्लाह, आपका बोलने का अंदाज़, धीमा धीमा अंदाज़ और प्यारी प्यारी शायरी और अच्छी अच्छी बातें, नाज़रीन दिल चाहता है कि डॉक्टर साहिबा बोलती रहें और हम सुनते रहें और वक्त का पता ना चले, मगर यह है कि हर चीज़ की एक लिमिट होती है, एक टाइम होता है। और आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया जी कि आपने हमारा साथ दिया। डॉक्टर साहिबा बहुत मशकूर हूँ जी, सबलाइम बैटरी की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। ढेर सारी दुआएं, मेरे पास अल्फाज नहीं है कि आपका शुक्रिया अदा करूं, और मेरी तरफ से और हमारी जो है तंजीम है उसकी तरफ से, सबलाइम बैटरी की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। ढेर सारी दुआएं आपके लिए, अल्लाह आपको बहुत आगे लेके जाए, बहुत अच्छा करे, बहुत भलाइयाँ, बहुत नेकियां और बहुत ब्लेसिंग्स दें। बहुत शुक्रिया, आपको भी अल्लाह बहुत कामयाबी अता फरमाए। आप इस तरह से मेहनत कर रहे हैं अपनी जॉब के साथ साथ, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, हमारे सूबे के लिए बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी नाज़रीन, अल्लाह हाफिज़।